एग्ज़ाम्स के करीब आते ही हमारे माइंड में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है और कई क्वेश्चंस उभरने लगते हैं, जैसे पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मैं पेपर क्लियर कर पाऊँगा या नहीं, मैंने जो प्रिपरेशन किया है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। इसी तरह के थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं और ये सब नेचुरल है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर भी हमारे लिए एक अनप्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस होता है, जिसके बारे में हमें ये तो पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है, मगर ये नहीं पता होता है कि पेपर कैसा आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे की जाए। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर अच्छा लगा और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और साथ ही साथ हम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। सो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्कूल के एकेडमिक ईयर के एग्ज़ाम्स हो, कॉलेज के सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सो ये बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होंगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के सिलेबस को अपने सामने रखें और उसको अच्छे से रिव्यू करें और साथ ही साथ ये भी नोट करते जाएं कि उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उन टॉपिक्स के नोट्स बनाएं। इसके लिए आप अपने टीचर्स की, अपने पीयर ग्रुप की या फिर लाइब्रेरी या इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस को कवर कैसे किया जाए। सो आप अपने सिलेबस को, आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो नोटबुक लीजिए और 3 कॉलम्स बनाकर उन सभी टॉपिक्स को इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते जाएं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस यानी कि अराउंड 70% ऑफ द सिलेबस आपका इजी और एवरेज वाली कैटेगरीज में चला जाएगा और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कवर कर लेंगे। अब बचता है आपका डिफ़िकल्ट टॉपिक वाला कैटेगरी जो यूजुअली 30% आपका सिलेबस होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम इस पार्ट में से 10 या 12 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब आपको इस 30% पोर्शन को एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। इस पोर्शन को कभी भी इजी ना लें, बल्कि इसके लिए आप सफिशिएंट टाइम निकालें और बिल्कुल फोकस के साथ प्रिपेयर करें। अब बात आती है कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने की कोशिश करें और उसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप स्पेस लर्निंग टेक्निक अपना सकते हैं। स्पेस लर्निंग टेक्निक जिसमें आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर एक स्पेस देंगे, यानी थोड़ा गैप देंगे जिसमें शायद आप वो कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे। फिर उस स्पेस के बाद आप दोबारा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर से स्पेस देंगे जिसमें आप शायद उस कॉन्सेप्ट का कुछ पार्ट याद रख पाएंगे, बाकी भूल जाएंगे। अगेन उस स्पेस के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो अब वो कॉन्सेप्ट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। सो ये टेक्निक अपनाकर प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 to 5 स्पेस देना ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे ताकि वो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम में याद रहेगा, तो ये आपका सोचना गलत है। इस तरह आप ना सिर्फ अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करेंगे, बल्कि जो कुछ भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी याद किया हुआ है, उस कंटेंट को भी आप डिस्टर्ब करके रख देंगे। सो एग्ज़ाम से पहले कोई भी न्यू टॉपिक को पढ़ने से बेटर है कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ, समझा हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ जो टॉपिक्स हैं उसी के ऊपर आप अपना फोकस रखें। नंबर 4 बात आती है इजी और एवरेज टॉपिक्स की। सो इजी और एवरेज टॉपिक्स के लिए भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस टाइम निकालना होगा। इसको आप 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना ना भूलें,
क्योंकि याद रहे कि आपके सिलेबस का मेजर पोर्शन यानी कि 70% पोर्शन इसी कैटेगरी से आता है। सो इसे भी आप कभी इजी ना लें, इसके लिए भी आप टाइम ज़रूर निकालें। नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करें। अपने फ़ोन कॉल्स ड्यूरेशन को मिनिमाइज़ करें और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉल्स को ही अटेंड करें। स्टडी आवर्स के दौरान हो सके तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या फिर फ्लाइट मोड पर डाल दें, क्योंकि आजकल हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है और ये हमारा टाइम कैसे खा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सो जितना हो सके मोबाइल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। कई बार हम अपने फ़ोन में ही अपना स्टडी मटेरियल सेव करते हैं और रेफ़र भी करते हैं। सो ऐसे टाइम अपने सारे एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें और अपने स्टडी पर फोकस करें। नंबर 6, जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटे रहते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं, मशीन नहीं। सो हमें भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। घंटों एक जगह बैठकर पढ़ने से बेटर है कि रेगुलर इंटरवल पर हम 5 to 10 मिनट्स का एटलीस्ट ब्रेक लें और उस ब्रेक में बॉडी को स्ट्रेच करें या थोड़ा सा रूम में वॉक करें या कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें। और स्टडी आवर्स के दौरान पानी हमेशा अपने साथ रखने की आदत डालें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। इसी के साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, जंक फूड अवॉइड करें। और हम में से बहुत लोग चाय या कॉफ़ी के आदी होते हैं और पढ़ाई के दौरान पता ही नहीं चलता कितने चाय के कप्स हम पी गए और इस तरह हमारी भूख भी मर जाती है। सो चाय या कॉफ़ी का हिसाब रखें। दिन भर में 3 to 4 कप से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। सो इस बात का भी ख्याल रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। नंबर 7, एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल आते ही हमारे रातों की नींद उड़ जाती है और हम रात भर बैठकर स्टडी करने लगते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। सो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि डाइट के साथ साथ नींद भी पूरी लें। और हम समझते हैं कि रात भर पढ़कर हम टाइम की बचत कर रहे हैं, मगर असल में हम अपनी सेहत ख़राब कर रहे होते हैं और अपने ब्रेन को भी थका रहे होते हैं। आपके बॉडी और ब्रेन दोनों को एफिशिएंटली काम करने के लिए आराम की भी ज़रूरत होती है। सो 8 घंटे की नींद हमारे लिए ज़रूरी होती है, मगर कई रिसर्च से ये भी प्रूफ हुआ है कि अगर आप 5 आवर्स की साउंड स्लीप भी लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी होती है। सो 5 आवर्स की एटलीस्ट साउंड स्लीप लें और जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत डालें ताकि आप आराम भी कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाएँ। सो ये थी कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है अपने किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।